Hello everyone. Today we'll be going to talk about declaration of solvency. Declaration of solvency क्या होता है? ये एक फॉर्मल स्टेटमेंट होती है जो कि डायरेक्टर्स बनाते हैं ऑफ कंपनी. डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी क्या होता है? डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी क्या होता है? ये एक फॉर्मल स्टेटमेंट होती है. डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी क्या होता है? ये एक फॉर्मल स्टेटमेंट होती है जो कि डायरेक्टर्स बनाते हैं कंपनी के जब वो चाहते हैं वॉलंटरली वाइंड अप करना कंपनी को. ये एक फॉर्मल स्टेटमेंट होती है. इट इज़ अ फॉर्मल स्टेटमेंट जो कि डायरेक्टर्स बनाते हैं, मेड बाय द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी व्हेन दे इंटेंड टू वॉलंटरली वाइंड अप द कंपनी. डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी मतलब कि डिक्लेयर करते ना कि हाँ जी भाई सॉल्वेंसी हो गई है, अब मतलब कि कंपनी अब वाइंड अप होने वाली है और कंपनी के पास इतने पैसे हैं, इतनी मनी है कि वो अपने सारे डेट्स पे ऑफ कर सकती हैं. सो डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी एक फॉर्मल स्टेटमेंट होती है वाइंड अप करने से पहले जो कि डायरेक्टर्स बनाते हैं कंपनी के जब वो इंटेंट करते हैं वॉलंटरली वाइंड अप करने की कंपनी को. ठीक है, अब हम आगे बात करें. सो इस डिक्लेरेशन में क्या होता है कि डायरेक्टर्स कंफर्म करते हैं कंपनीज के सारे एसेट्स को एग्जामिन करके और लाइबिलिटीज़ को एग्जामिन करके कि कंपनी पे ऑफ कर सकती है सारे डेट्स को इन फुल विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड. यूजुअली 12 मंथ्स होता है. जो डिक्लेरेशन है वो लीगल रिक्वायरमेंट है इंडिया में जो कि इनिशिएट करती है वॉलंटरी लिक्विडेशन प्रोसेस. ये डिक्लेरेशन फुलफिल होती है, कंप्लीट होती है, ये लीगल रिक्वायरमेंट है इंडिया में. और ये डिक्लेरेशन फुलफिल होने के बाद ही जो वॉलंटरी लिक्विडेशन प्रोसेस होता है वो इनिशिएट होता है. मतलब लिक्विडेशन प्रोसेस का मतलब होता है कि एक प्रोसेस होती है कि कंपनी को एंड पे लाने की, ख़त्म करने की. ये श्योर करती है क्रेडिटर्स जो हैं वो कंपनी के सॉल्वेंट है और केपेबल है सेटल करने के फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस बिफोर क्लोजिंग डाउन. ये श्योर ये श्योर करता है कि जो क्रेडिटर्स हैं मतलब जिन्होंने मनी लेंड की है कंपनी को, कि जो कंपनी है वो सॉल्वेंट है, मतलब सारे डेट्स पे ऑफ कर सकती है और केपेबल है सेटल करने के फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस बिफोर क्लोजिंग डाउन. सो डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी क्या होता है? डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी एक फॉर्मल स्टेटमेंट होता है जो कि कंपनी के डायरेक्टर्स बनाते हैं जिसमें रिटन होता है कि जो कंपनी है वो सॉल्वेंट है अपने सारे डेट्स को पे ऑफ करने के लिए. ये एक फॉर्मल स्टेटमेंट होती है जो कि डायरेक्टर्स बनाते हैं. ये एक फॉर्मल स्टेटमेंट होती है जो कि डायरेक्टर्स बनाते हैं जब उनको लगता है, जब उनकी इंटेंशन होती है कि अब वॉलंटरली कंपनी को वाइंड अप करना पड़ेगा. देन हम आगे बात करें. सो इस डिक्लेरेशन में क्या होता है कि इस डिक्लेरेशन में डायरेक्टर्स कंफर्म करते हैं कि कंपनी सॉल्वेंट है अपने सारे डेट्स को पे ऑफ करने के लिए. और इस डिक्लेरेशन में क्या होता है कि डायरेक्टर्स कंफर्म करते हैं सारे जो कंपनी के एसेट्स होते हैं और लाइबिलिटीज़ को एग्जामिन करके. इस डिक्लेरेशन में डायरेक्टर्स कंफर्म करते हैं एग्जामिन करके कंपनी के सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को कि कंपनी सारे डेट्स को पे ऑफ कर सकती है इन फुल विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड. यूजुअली 12 मंथ्स. कंपनी पे ऑफ कर सकती है डेट्स इन फुल विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड यूजुअली 12 मंथ्स. इस डिक्लेरेशन में डायरेक्टर्स कंफर्म करते हैं कि कंपनी के जो सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ होती है उसको एग्जामिन करके कि कंपनी पे ऑफ कर सकती है डेट्स इन फुल विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड यूजुअली 12 मंथ्स. अब जो डिक्लेरेशन होता है ये लीगल रिक्वायरमेंट होती है इंडिया में. जो डिक्लेरेशन है ये लीगल रिक्वायरमेंट होती है इंडिया में इनिशिएटिंग अ वॉलंटरी लिक्विडेशन प्रोसेस. डिक्लेरेशन लीगल रिक्वायरमेंट होती है इंडिया में. डिक्लेरेशन लीगल
रिक्वायरमेंट होती है इंडिया में जो कि इनिशिएट करता है वॉलेंटरी लिक्विडेशन प्रोसेस। ये श्योर करता है क्रेडिटर्स को जो कि कंपनी जो है वो सॉल्वेंट है। ये एश्योर करता है क्रेडिटर्स को कि कंपनी सॉल्वेंट है। ये एश्योर करता है क्रेडिटर्स को कि कंपनी सॉल्वेंट है और केपेबल है सारे फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस सेटल करने की बिफोर क्लोजिंग डाउन। सो इस डिक्लेरेशन में क्या होता है, डायरेक्टर्स कंफर्म करते हैं। इस डिक्लेरेशन में क्या होता है, डायरेक्टर्स कंफर्म करते हैं आफ्टर एग्जामिनिंग ऑल द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द कंपनी कि कंपनी कैन पे ऑल इट्स डेट्स, पे ऑफ कर सकती है अपने सारे डेट्स इन फुल, कि कंपनी पे कर सकती है, कंपनी कैन पे ऑफ ऑल इट्स डेट्स इन फुल विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड, एक स्पेसिफाइड पीरियड में, जो कि यूजुअली होता है 12 महीने का। और इस डिक्लेरेशन में क्या, ये जो डिक्लेरेशन है ये लीगल रिक्वायरमेंट है इंडिया में। ये जो डिक्लेरेशन है ये लीगल रिक्वायरमेंट है इंडिया में, और ये डिक्लेरेशन फुलफिल करने के बाद ही जो लिक्विडेशन प्रोसेस होता है वो इनिशिएट होता है, जो वॉलंटरी लिक्विडेशन प्रोसेस होता है वो इनिशिएट होता है। ये एश्योर करता है क्रेडिटर्स को कि कंपनी सॉल्वेंट है और केपेबल है अपने सारे डेट्स पे ऑफ करने के लिए, और अपने कंपनी सॉल्वेंट और केपेबल है फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन सेटल करने में बिफोर क्लोजिंग डाउन होने से पहले। थैंक यू।